फूल क्यों चढ़ाया जाता है? फूल चढ़ाने से उसमें भगवान को जब हम फूल टच करते हैं तो इसमें एक ऐसा वाइब्रेशन है कि उसी समय हमारे नकारात्मक अंदर के स्वर है वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे माचिस की तीली दिखाने पर कपूर जलता है, उसी प्रकार से जैसे ही हम भगवान की प्रतिमा को टच करते हैं, जैसे पत्थर से भगवान नर्मदेश्वर बने हुए हैं, इस स्टोन का एक ऐसा वाइब्रेशन है कि जैसे ही इस पर आप अपना हाथ लगाते हो तो आठों अज्ञात चक्र घूम जाते हैं उससे। ये तो वैज्ञानिक लोग मान गए। आप महामृत्युंजय मंत्र जपते हैं, जैसे आप ओम शब्द की ध्वनि के साथ आप इसका उच्चारण करते हैं, पूरी बॉडी में वाइब्रेशन हो जाता है, कंपन होने लगता है शरीर में। और जितनी भी नकारात्मक विषैलापन है, जो काम की चीजें नहीं है, बेकार की है, उसी समय वो ऐसे निकल जाती हैं जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोते समय, और जब कपड़ा आपका धुलता है तो अंदर का मैल कुचैला एक पाइप के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ये चीज़ें आपकी श्वासों के द्वारा, आपके कानों के छिद्रों के द्वारा, आपकी नाभि के द्वारा ये विषैलापन ऐसे ही बाहर निकल जाता है। हम प्राणायाम क्यों करते हैं, आपने कभी सोचा है? हम प्राणायाम क्यों करते हैं? प्राणायाम में ओम ओम शब्द का उच्चारण होता है और उस समय हमारे पास सकारात्मक ऊर्जा ऐसे आती है जैसे इंजन में जला हुआ ऑयल, जब जला हुआ ऑयल है वो बाहर निकलता है, फिर उसमें बढ़िया सा उसमें जो ऑयल डाला जाता है, हमें वही ऑक्सीजन जो आपके ओम के साथ में मिलती हुई ऑक्सीजन अंदर जाती है और अंदर का जो एक विषैलापन है वो एकदम बाहर निकलता है। और जब वो बाहर निकलता है तब हर क्षण हर पल आपके अंदर वो सकारात्मक वो जो होता है वो सोच होती है, जिसकी वजह से धरती पर मनुष्य होने पर भी आप देवता की तरह लोग आपके प्रति ऐसी एहसासता करते हैं। संतों के पास बैठने में कितना अच्छा लगता है, छोड़ने का मन नहीं होता, लगता है और बैठे रहे। कितने हाल ही समय निकल जाते हैं, क्या है ये? उनके पास में सकारात्मक वाइब्रेशन है। लोगों ने तो समझ लिया जो पंडित पुजारी हैं वो ओम ओम जपते हैं। 900 बार ओम रोज जपिए और 1 महीने में 2.5 से 3 किलो अपना वजन कम कीजिए। 900 बार यानी 9 माला रोज जपिए आप। 1 माला में 100 गिनिए, 9 करिए और आप देखिए आपकी छाती, आपके फेफड़े कितने मजबूत होते हैं, आपका हार्ट कितना मजबूत होता है। काहे को पैसों की बर्बादी कर रहे हो? थोड़ा सा समय निकालिए। और मैं तो कहूँगा वो बहुत बड़ा आत्महत्यारा है तो 24 घंटे में से 1 आध घंटा अपने लिए नहीं निकाल सकते। आप कितने भी व्यस्त क्यों नहीं हैं, जिस प्रकार से खेतों का वर्षा का पानी नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है, खारी हो जाता है, किसी मतलब का नहीं। इसलिए तो खेत में मेड़बंदी की जाती है, देखा आपने? दूसरा आदमी हमारे अंदर ना आ जाए इसलिए ही मेड़बंदी नहीं है। वो तो थोड़ा सा खूंटा गाड़ दो तो भी हो जाएगा। खेत का पानी बाहर नहीं जाता है, नदियों में खेत का पानी चला गया, नदियों के माध्यम से वो समुद्र में चला जाता है, वो व्यर्थ चला जाता है। उसी प्रकार से जो लोग सुबह 9-9, 10-10 बजे तक जागते हैं, उनकी वो ताकत, इसी प्रकार से उनकी ऊर्जा ऐसे ही व्यर्थ में जा रही है जैसे खेत का पानी व्यर्थ में समुद्र में जाके खड़ा हो। बिल्कुल वही पोजीशन है। और मैं कहूंगा जो लोग भोर में टाइम से नहीं जग रहे हैं वो अपने साथ बहुत बड़ी दुश्मनी कर रहे हैं। अभी तो आप युवा हैं, अभी पता नहीं लगेगा, 50 के बाद देखिए कितनी बीमारियां घेर लेंगी, कितनी बीमारी, कितनी तकलीफ हो जाएगी। भोजन पचेगा नहीं, लीवर फेल हो जाएगा, किडनी काम नहीं करेगी। और जो दोपहर तक बिस्तर में पड़े रहते हैं, गुरु गीता में भगवान शंकर कहते हैं पार्वती चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष, वो संयमी नहीं हो सकते, वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं है कि आप गृहस्थ हैं तो वंश के लिए एक संतान न दें। ब्रह्मचारी का मतलब है जो कुकर्मी नहीं है। ब्रह्मचारी का मतलब है जो दुराचारी नहीं है। ब्रह्मचारी का मतलब है जिसकी एक एक चीज पूरा चतुष्टय अंतःकरण ईश्वर में समाहित हो गया है, वो ब्रह्मचारी। ईश्वर ने कृपा करी और हम भारतीय इंसान बन के आए। अहो अमी शाम किम कार सुवनम,
देवता जिसके लिए गीत गाते हैं। भारत का मनुष्य कितना भाग्यशाली है, जिसे यज्ञ का आयोजन करके आहुति डालकर परमात्मा को तृप्त करने का जिसे सौभाग्य प्राप्त हो। ये देवता भागवत जी के 5वें स्कंद में गाते हैं। कितने भाग्यशाली हैं हम।